जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी मेरे प्यारे भाई बढ़िया स्वस्थ और मस्त होगा और तैयारी कर रहे होगे अपने सपनों को साकार करने के लिए। आप सोच रहे होगे कि यह वीडियो फिर क्यों लेकर आए हैं मेरे भाई। तो मैं बता दूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप चुपके से 4 भर्तियों को आसानी से भर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इनमें पदों की संख्या जो है वो अच्छी खासी पदों पर संख्या निकली है। टोटल जो पद निकले हैं अच्छे खासे पदों पर 80 हजार प्लस पद खाली हैं अभी भी, जो आप अपने आप चुपके से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस से समझाएंगे। 4 भर्तियां हैं ऐसी जिन्हें आप आसानी से भर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। पूरा प्रोसेसिंग हम इन 4 भर्तियों का आपको समझाएंगे बिगड़ टाइम वेस्ट गवाए। हम आपको लेकर चलते हैं नोटिफिकेशन, यानी कि इन 4 भर्तियों का नोटिफिकेशन दिखाएंगे और समझाएंगे इनमें क्या क्या मांगा है। इनमें से कुछ भर्तियां तो ऐसी हैं कि आपको केवल और केवल आपको फॉर्म फॉर्म बनना है, नहीं आपको एग्जाम देने जाना, नहीं आपको कहीं जाना, ना फिजिकल के लिए जाना, ना आपकी हाइट चाहिए ना लंबाई चाहिए, आपको कुछ नहीं देना। केवल और केवल आपको अपने घर बैठ कर फॉर्म भर देना है आसानी से। यदि आप फॉर्म भर दोगे तो आप आराम से इस भर्ती को आनंद ले सकते हैं। और यह बाकी की 3 भर्तियां वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो, मतलब भर्तियां होने वाली है, तो आसानी से आपको समझना है। पूरा प्रोसेस समझाएंगे हम। तो चलिए चलते हैं आपका बिगड़ टाइम वेस्ट गवाए नोटिफिकेशन की तरफ। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप देख पा रहे होंगे चुपके से भर सकते हैं ये 4 भर्तियों के फॉर्म। तो आसानी से भर सकते हैं, इनमें कोई वो नहीं है। मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा तो देख पा रहे होंगे आप। सबसे पहले बात करते हैं सीआरपीएफ। सीआरपीएफ कांस्टेबल, यानी कि सीआरपीएफ में क्या क्या बताया गया है। इसमें अच्छे खासे पदों के साथ वैकेंसी दिखनी है, अच्छी खासी सैलरी भी है इन लोगों की। तो आप देख पा रहे होंगे सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती है। क्वालिफिकेशन में बता दूं आपको 10th पास। यदि आपने 10th पास कर रखा है तो यह 4 भर्तियां जो हैं, ये जो आप पीछे देख पा रहे होंगे, आपने 10th पास कर रखा है तो आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं, इन फॉर्मों को भर सकते हैं। और आगे बात करते हैं इसमें आगे जो आप देख पा रहे होंगे, इसमें टोटल वैकेंसी मतलब वैकेंसी पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, कितनी पोस्ट रहने वाली है इस भर्ती के अंदर, सीआरपीएफ के अंदर। तो आपने देखा 12,158 पदों पर यह भर्ती आई है। कम पद नहीं है, अच्छे खासे पदों पर यह वैकेंसी आई है। अब बात करते हैं अप्लाई मोड। अप्लाई मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन रहने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों। ये अप्लाई मोड ऑनलाइन रहने वाला है। और हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया जॉब रहेगी। पूरे भारत में से आप कहीं से भी भर सकते हैं, कहीं के भी रहने वाले हो आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट, एज लिमिट की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट एज लिमिट होती है तो 18 से 25 साल। और एस सी एस टी को 5 साल और ओबीसी को इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है मेरे प्यारे भाइयों। यदि आप एस सी और एस टी के कैंडिडेट हैं, कैटेगरी के रहने वाले हैं, तो आपको 5 साल, और ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो आप आसानी से इसमें जोड़ सकते हैं। यदि आप ओबीसी के हैं तो 25 में 3 साल और प्लस कर दीजिएगा तो 28 हो जाएगी। और एस सी और एस टी के हैं तो 25 में आप 5 साल जोड़ दीजिएगा, आपकी हो जाएगी 30 साल। तो आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज भी अच्छी खासी मांगी है इसमें। अब बात करते हैं फॉर्म फीस। यदि आप यू आर ओबीसी के रहने वाले हैं, जर्नल के रहने वाले हैं, इन 3 कैटेगरी के रहने वाले हैं, तो आपके 100 रुपीज जाएंगे इसमें फॉर्म भरने वाले। फॉर्म भरने के लिए आपके 100 रुपीज जाएंगे। यदि आप एस सी और एस टी के रहने वाले हैं तो आपका इसमें कोई भी पैसा नहीं जाएगा, ये ध्यान में रखना है। यदि आप एस टी कैंडिडेट हैं, एस सी कैंडिडेट है, तो आपका एक भी पैसा नहीं जाने वाला इस भर्ती के अंदर। अब आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। तो नोटिफिकेशन में जो बताया गया है वो बताया गया आपकी हाइट, फिजिकल से रिलेटेड आपकी हाइट कितनी है मांगी गई है भर्ती के अंदर। तो आप मेल है तो आपके लिए 65 सेंटीमीटर होनी हाइट अनिवार्य। यदि आपकी इससे कम है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते मेरे प्यारे भाई। ज्यादा चल जाएगी बट कम नहीं चलने वाली आपकी हाइट। अब बात करते हैं फीमेल लड़कियों के लिए। ये लड़कियों के लिए भी एक 55 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। यदि आप फीमेल हैं तो आप भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेसिंग। सबसे मेन चीज है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है, जो रहेगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा।
सबसे पहले इस भर्ती के अंदर जो होगा आपका वो फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट बहुत ही आसान सा फिजिकल टेस्ट है। आपकी हाइट वगैरह, रनिंग, एक वीडियो हम पूरा लेकर आएंगे केवल सीआरपीएफ के ऊपर ही। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको पूरा प्रोसेसिंग समझना है, तो हम पूरा आपको बताएंगे। अब बात करते हैं नंबर 2, आपका रिटिन एग्जाम यानी रिटिन टेस्ट हो। नंबर 3 होगा आपका मेडिकल टेस्ट। इन 3 चरणों पर आपकी भर्ती होगी। सिलेक्शन प्रोसेसिंग यह रहेंगे 3, तो इनके ऊपर आपकी भर्ती होगी। तो आप आसानी से इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। केवल 10th पास वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। आप देख पा रहे हो 12,158 पद है, जो कोई कम नहीं होते मेरे प्यारे भाई, बहुत ही ज्यादा संख्या में पद माने जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैंने सीआरपीएफ का ही समझाया, आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कि आगे कौन सी भर्ती के बारे में बताया गया। तो आगे बात करते हैं आपका इंडियन पोस्ट जीडीएस, यानी कि इस भर्ती जो अब हम भर्ती बताएंगे आपको, भर्ती के बारे में जानकारी देंगे आपको। इसमें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपको रेलवे स्टेशनों पर बैठने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रेन में बैठने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको रनिंग करने की जरूरत नहीं, आपकी हाइट नापेगी नहीं, चेस्ट कुछ जरूरत नहीं है। केवल और केवल आपको घर बैठ के इसमें अपना फॉर्म भर देना है और वेट करना है, इंतजार करना है अपनी फर्स्ट मैच लिस्ट का। तो चलिए चलते हैं, पूरा प्रोसेसिंग समझाएंगे इस भर्ती का। नंबर 2 पर जो भर्ती है इंडियन पोस्ट जीडीएस, यानी कि भारतीय डाक सेवक की तरफ से नई भर्ती का अनाउंसमेंट हो चुका है, भर्ती आ गई है। चलिए चलते हैं समझाते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हो, इसमें भी आप यदि आपने 10th पास कर रखा है, हम जो 4 भर्तियां लाए हैं केवल और केवल आपने 10th पास कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। चारों भर्तियों को आसानी से आप देख सकते हैं। 10th पास कर रखा है तो आप आसानी से इस फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि वैकेंसी कितनी रहने वाली है। तो आप वैकेंसी देख पा रहे होगे 21,413 से 21,413 वैकेंसी रहने वाली है इस भर्ती के अंदर, जो कोई कम नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। अभी यह प्लस भी हो सकती है वैकेंसी, हमें बढ़त देखने को मिल सकती है आपको 21,413। और अब बात करते हैं आगे बात करते हैं अप्लाई मोड। अप्लाई मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन रहने वाला है मेरे प्यारे भाई। इसकी स्टार्ट डेट चल रही है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब बात करते हैं हु कैन अप्लाई। ऑल इंडिया जॉब रहेगी, ऑल इंडिया जॉब रहेगी, पूरे भारत में से मेल हो चाहे फीमेल हो आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट। एज लिमिट जो रहने वाली है मैं प्यारे प्यारे भाइयों में बता दूं आपको, 18 से 40 साल रहेगी। इसमें 18 से 40 साल एज रहेगी, जो भाई भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं, आसानी से भर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है। इसी के साथ आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं सैलरी। इसमें सैलरी जो मिलती है वो अलग अलग उस पर मिलती है। तो आपको एक एक ही वो बता देता हूँ, सैलरी 12,000 से लेके 29,380 तक आपको सैलरी, नॉर्मल सैलरी इतनी मिलती है। और वो आपकी पोस्ट वाइज मिलती है कि आपको कितनी मिल सकती है। तो बिल्कुल भी नहीं घबराएं, लास्ट तक अंत तक वीडियो में बने रहें। कोई डाउट बने तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें। चलते हैं आगे और आगे बात करते हैं पर मंथ आपकी कितनी सैलरी रहने वाली है। फॉर्म फीस के बारे में, तो फॉर्म फीस जो रहेगी यू आर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के यदि आप कैंडिडेट हैं तो आपके जाएंगे 100 रुपीज। यदि आप कैंडिडेट हैं यू आर जनरल ओबीसी के तो आपके 100 रुपीज जाएंगे, यानी कि 100 रुपये में आपका फॉर्म भरा जाएगा। और यदि आप एससी और एसटी के कैंडिडेट्स हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, आपका एक भी पैसा नहीं जाएगा फॉर्म भरने के लिए। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग डेट, मतलब फॉर्म इसके कब से भरे जाएंगे। तो मैं बता दूं, इसके फॉर्म जो भरे जाएंगे आप देख पा रहे होगे 10 10 फरवरी 10 फरवरी 2025 से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। जब तक आपके पास तक वीडियो पहुंचेगी, जब तक आप देख पाओगे, तो जब तक हो सके 2-4 दिन 5 दिन और हो जाए। मैं पहले ही बता रहा हूँ भाइयों, वीडियो देखें तो पूरा देखें, अन्यथा नहीं देखें, स्किप करके नहीं देखें वीडियो को, आपको बहुत ही पछताना पड़ेगा बाद में। बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब भाई वीडियो को स्किप करके देखते हैं। 2025 10 फरवरी 2025 से इसकी स्टार्टिंग डेट चालू है। फॉर्म भरे जा रहे हैं
और इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है वो मैं आपको बता दूं, 3 मार्च, यानी कि 3 मार्च आने वाला महीना, 3 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो उससे पहले पहले फॉर्म को भरवा लें, अन्यथा बाद में पछताना भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगे गए हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो डॉक्यूमेंट जो होंगे वो आपका नंबर 1 फोटो सिग्नेचर, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको बनवा लेने हैं, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। यदि आपके पास हैं तो आसानी से, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेसिंग। तो सिलेक्शन प्रोसेसिंग में क्या लिखा गया है इस नोटिफिकेशन में, आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, यानी कि नो एग्जाम, ओनली मेरिट बेस। मेरिट बेस पे भर्ती होती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी। यदि समझ में नहीं आ रही है तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। आई मीन आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं ग्रुप डी, जो अगली भर्ती है उसका क्या नाम है। तो आप देख पा रहे होंगे आरआरबी ग्रुप डी, इसकी भी ऑनलाइन डेट चल रही है, बट इसकी लास्ट डेट होने वाली थी 24 तारीख, 24 फरवरी। कारणवश, किसी कारणवश क्या मैं आपको बता दूं, इसमें फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं इस बार बहुत कम फॉर्म भरे गए हैं। इसी कारणवश इस भर्ती को दोबारा, यानी इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है फॉर्म भरने की। अब इसकी लास्ट डेट 1 मार्च 2025 कर दी गई है। तो इसका पूरा प्रोसेस समझाएंगे। तो देख पा रहे होगे आप आरआरबी ग्रुप बी की यह वैकेंसी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यह भर्ती जो होगी वो आपकी 10th पास होगी। पूरे भारत से, ऑल इंडिया ओवर कहीं से भी आपने 10th पास कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छी खासी वैकेंसियों की बात है इसमें। मतलब वैकेंसी बढ़ने की भी बात है, वैकेंसी प्लस भी हो सकती है। इसमें वैकेंसी जो होंगी इसकी 70 से 80 हजार तक इसकी वैकेंसी होने वाली है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट जो रहने वाली है वो 32,438 इसकी वैकेंसी है। बट ये प्लस भी हो सकती है मेरे प्यारे भाइयों, मैं इसमें बता दूं इसमें प्लस होंगे, 110% इसकी वैकेंसी प्लस होने वाली है। ये आपको नजर आएंगी 70 से 80 हजार वैकेंसी की आपको नजर आएंगी। अब आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं अप्लाई मोड। जो अप्लाई मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहने वाला है प्यारे भाइयों, ऑनलाइन रहने वाला है। अब बात करते हैं एज लिमिट। एज लिमिट की 18 से 36 साल के बीच के हैं तो आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें छूट में बता दूं, छूट देख पा रहे हो, SC ST के रहने वाले हैं तो 5 साल, और OBC के रहने वाले हैं कैटेगरी के तो 3 साल। तो छूट मिलती है, हर भर्ती में छूट मिलती है आपको। तो कोई वैसी बात नहीं है, बने रहे लास्ट तक वीडियो में, देखते रहे पूरा वीडियो को। और अब बात करते हैं इसकी सैलरी। तो इसकी सैलरी देख पा रहे हो, 21,000 से 45,000 तक आपको नॉर्मल सैलरी मिलती है, जो पर मंथ मिलती है। ये पोस्ट वाइज मिलती है, आपको बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। कुछ पदों पर 18,000 भी है, 29,000 भी है, 30,000 भी है। बट आपको जो सबसे अच्छे पोस्ट है आप उसको भरना है। चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं फॉर्म फीस। जो फॉर्म फीस रहेगी वो आपकी 500 रुपये रहने वाली है। UR जर्नल और OBC की 500 रुपये, आप देख पा रहे होंगे इसमें साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा 500 रुपये फीस रहेगी। और यदि आप SC और ST के रहने वाले हैं, आपको पता होगा इसमें छूट मिलती है तो इसमें आपको 250 रुपये कम, यानी कि 250 ही रुपये जाएंगे आपके केवल और केवल फॉर्म भरने। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग डेट। जो इसकी स्टार्टिंग डेट रहने वाली है, फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं तो फॉर्म में बता दूं 23 जनवरी 2025 से इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, और कल 1 महीना हो जाएगा फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म कम संख्या में भरे गए, इसी कारण साइड को और एक्सटेंड, मतलब आगे बढ़ा दिया गया, 1 मार्च करा दिया गया बढ़ाकर। और अब बात करते हैं लास्ट डेट। तो आप देख पा रहे हो, मैंने बता दिया आपको 1 मार्च इसकी लास्ट डेट हो गई है। अब पहले 24 तारीख थी, 24 फरवरी, अब 1 मार्च इसकी लास्ट डेट हो गई। चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेसिंग। जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेसिंग में आपका रिटन एग्जाम होगा। नंबर 2 आपका फिजिकल टेस्ट होगा। नंबर 3 मेडिकल टेस्ट होगा। इन 3 चरणों में आपकी भर्ती होगी। कोई ज्यादा बड़ी वो नहीं है, आसानी से इस भर्ती को आप देख सकते हैं। यदि ग्रुप डी में आपको कोई डाउट बनता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरा बायोडाटा बताएंगे।
पूरा प्रोसेसिंग समझाएंगे कि भर्ती में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको 3 भर्तियों के बारे में बताया, पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मेरे प्यारे भाई। वीडियो लंबी हो सकती है बट आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। चलते हैं आगे और आगे बात करते हैं नंबर 4 भर्ती के बारे में। जो नंबर 4 पर भर्ती है वो क्या है? तो नंबर 4 भर्ती जो है वो है CISF ट्रेड्समैन। यह भी अच्छे खासे पदों पर और अच्छी खासी सैलरी के साथ इस भर्ती को लाया गया है। चलते हैं आगे। ट्रेड्समैन की भर्ती है, बहुत ही अच्छी खासी भर्ती मानी जाती है। और इसमें बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट, सॉरी, इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। यदि आपने 10th कर रखा है तो अभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे यदि आपने ITI, यदि आपके पास ITI है तो अभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपने 10th ओनली 10th पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपने उसमें ITI पास कर रखा है, आपके पास ITI है, तो अभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट, टोटल पोस्ट 1161 पदों पर यह वैकेंसी आई है। 1161 पदों पर यह वैकेंसी आई है। तो उम्मीद करता हूँ इतना भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अप्लाई मोड। जो इसका अप्लाई मोड रहेगा तो मैं आपको बता दूं वो ऑनलाइन रहने वाला है मेरे प्यारे साथियों। ऑनलाइन रहेगा, इसकी अभी स्टार्टिंग डेट नहीं होगी, पूरा प्रोसेसिंग समझाएंगे। अभी यह भर्ती ट्रेंड आई नहीं है, इसका शॉर्ट नोट्स जारी किया गया है। अब बात करते हैं एज लिमिट। एज लिमिट क्या रहेगी? तो 18 से 23 साल यदि आप हैं तो आप आसानी से इस भर्ती को देख सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। SC ST को 5 साल, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन यानी कि एज में छूट। मैंने आपको चारों भर्तियां बताई हैं, चारों भर्तियों में एज आपको छूट मिली है, एज में छूट मिली है मेरे प्यारे भाई। 3 से 4 साल, 5 साल तक की छूट मिली है। OBC 5 साल, OBC 3 साल, SC ST 5 साल की छूट मिली है। तो आप आसानी से इसमें 3 साल कर देंगे तो ये 26, और इनकी 5 साल करेंगे तो 28 साल तक आप इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। जो भाई ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए वैकेंसी है। अब बात करते हैं सैलरी। तो भाई सैलरी देख पा रहे हो आप कितनी अच्छी खासी है सैलरी। ये ट्रेनिंग की सैलरी 25,500 से 69,100 रुपये पर मंथ तक आपको ये ट्रेनिंग पर सैलरी मिलने वाली है। CISF ट्रेनिंग पर सैलरी देखिए इतनी, जो कि अच्छी खासी पर मंथ, भाई साहब पर मंथ मिलेगी आपको ये सैलरी। अब बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। फिर वही बात है कि यू आर जर्नल OBC क्या आप रहने वाले हैं तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे फिर से, यदि यह भर्ती भी भर दी। आप इन चारों फार्मों को एक साथ भर सकते हैं, एक साथ इन भर्ती फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप SC ST के रहने वाले तो आपको एक भी पैसा इसमें नहीं जाने वाला। यदि आप SC ST के कैंडिडेट है तो आपका एक भी पैसा नहीं जाएगा। चलते हैं आगे, इसकी स्टार्टिंग डेट बताते हैं। कुछ मेरे प्यारे भाई सोच रहे होंगे इसकी स्टार्टिंग डेट कब से है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो आप देख पा रहे होंगे, 5 मार्च 2025 से इसकी स्टार्टिंग डेट है। अगले महीने यानी कि आने वाले महीने में इसकी स्टार्टिंग डेट है। अब इसका शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं लास्ट डेट। तो आपकी लास्ट डेट जो रहेगी वो 3 अप्रैल, 3 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेसिंग। जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा इसमें, इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा तो आपको समझाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो होगा वो आपका सिलेक्शन प्रोसेसिंग होगा। सबसे पहले भर्ती के अंदर सिलेक्शन प्रोसेसिंग, फिर आपका होगा रिटन एग्जाम, फिर आपका होगा स्किल टेस्ट, फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका होगा मेडिकल, फिर आपका होगा ज्वाइनिंग। उम्मीद करता हूँ CISF के बारे में जो मैंने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। केंद्र की नौकरी है, अच्छी खासी सैलरी है, अच्छी खासी वैकेंसी पर आई है भर्ती, तो बिल्कुल भी नहीं घबराएं। मैंने आपको चारों भर्तियां बताई हैं। केवल अगर 10th पास यदि आपने कर रखा है तो आप आसानी से इन भर्तियों को देख सकते हैं। सैलरी भी, आपकी एज ये अच्छी खासी मांग गई है, तो आप आसानी से भर्तियों को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने इतना सब कुछ समझाया, आपको पसंद आया होगा। यदि मैंने मेरा बताया हुआ आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए मेरे प्यारे भाई।
और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हम मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जब तक मिलेगा देखिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीम डिफेंस अकेडमी में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।